आज हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हमारे देश में हैं, दिल्ली, एनसीआर, चंडीगढ़, हाई कोर्ट हो गए, हम वहाँ तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हम कानूनी सलाह भी देते हैं लोगों को, वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद हम जगह जगह जाके कैंप भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के बारे में, चाहे वो मौलिक हो। तैयार करा हमारे दिमाग में ये था कि हम समाज को वापस कैसे दें। वही उसी से मेरा एक सवाल है मैम कि जैसे आज पार्लियामेंट में आपने कैंप लगाया, हजारों की संख्या में लोगों ने आपसे मिला, लेकिन इसके बियॉन्ड में अगर हम जाते हैं SC ST OBC के पास कोई उत्पीड़न होता है तो क्या उसके लिए आप लोग मौजूद हैं, उनकी सहायता करेंगे? आपको बता रहे थे, हमने सोचा हम समाज को वापस कैसे दें, तो बाबा साहब को देख के इंस्पायर होकर हम वकील बने। अब समाज को सबसे बेस्ट तरीका वापस देने का क्या है? एजुकेशन से। तो जो हमने पढ़ा उसी को हम लोगों को आज बता रहे हैं। SC ST और OBC समाज के लिए जो आपका सवाल था मेरे लिए, आज ये सिर्फ ये हमारी शुरुआत नहीं है, ये कैंप है जो हमने बड़े लेवल पे करा। इसके अलावा एडवोकेट आनंद ने, मैंने और एडवोकेट राहुल ने, जो बिल्कुल इक्वली जिनकी वजह से कैंप लग पाया है, हम तीनों का ये योगदान है। हम तीनों ने मिलकर ही लगाया। हमने अलग अलग, अभी नहीं इससे पहले भी हम लोगों से मिले हैं, उनकी निःशुल्क मदद करी है। बट हम तीनों बिलीव करते हैं कि हमें एडवर्टाइज नहीं करना, हमें सेवा करनी है। न्यूज़ ये नहीं कह रही कि सिर्फ हम अपने समाज के लिए काम करेंगे। मैं कहती हूँ हर उत्पीड़ित वर्ग जिसको हमारी जरूरत है, क्योंकि बाबा साहेब ने सिर्फ हमारे समाज के लिए काम नहीं करा, उन्होंने सबके लिए काम करा था। उन्होंने कभी लोगों को ये नहीं देखा कि मैं अपने लोगों को ये अधिकार दूंगा, दूसरों को नहीं दूंगा। तो उन्हीं की आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए हम अपने लोगों के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, पर अगर किसी और को भी हमारी जरूरत है तो हमारा फर्ज बनता है उनके लिए काम करने का, किसी गरीब के लिए, किसी संविधान है जिसके बेस पे हिंदुस्तान बना है। इस संविधान को कोई तोड़ेगा तो वो तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा साहब हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये बोला है कि अगर हम जब तक संविधान के अंडर चलते रहेंगे तो सबकी सेफ्टी होगी, सब ठीक होगी। तो इसलिए हम आज 135वीं जयंती के मौसम पे हम यहाँ पे आए हुए हैं और हमने ये फ्री कैंप लगाया है कानूनी सलाह के लिए। ये उन लोगों के लिए भी है जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में वो कुछ कर नहीं पाते हैं, डरते हैं, या फिर हमने सोचा है कि हमारी वजह से जो हम यूथ है, हमने खुद प्रोग्राम। पुरुषों की संख्या अगर देखा जाए तो ज्यादा है महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं को लोग लाना उचित समझते नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। पुरुषों की संख्या आपको ज्यादा मिल जाएगी लेकिन महिलाओं की नहीं। जब तक महिलाएं प्रगति नहीं करती थी समाज में, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यही बात कही थी, तब तक वो समाज की प्रगति नहीं होती है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? कब लोग अपने घरों की माताओं और बहनों को ऐसे प्रोग्राम में लाना चाहते हैं? हमारी 80% जो जनसंख्या है वो गाँव देहात में रहती है। बहुत कम ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जो गाँव देहात में होते हैं। वहाँ तक लोग कब पहुँचना चाहते हैं? क्योंकि गाँव देहात में ये भी देखा गया है BA और BSc के अलावा कुछ लोगों को पता नहीं है कि इंटर के बाद से कौन सी शाखाएं ऐसी निकली हुई जिससे हम ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लोगों के जो नहीं उनका उत्तर मिल पाता है। भी आपका कोई ऐसा वेबसाइट है, कोई चैनल है जिसपे लोग सलाह मांगे या कमेंट करके जान सकते हैं? कोई ऐसा अभी हुआ है या अभी सिर्फ ऑफलाइन कैंप ही लगाया है? हम लोगों से कैसे कनेक्ट हो सकता है ये बताइए। कानून की पढ़ाई करनी है, एडवोकेट बनना है, जुडिशरी की भी तैयारी करनी है, तो प्लीज ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें कांटेक्ट करें, क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे और स्पेशली वकालत करें और कानून की लाइन में जाए। हमने पता है कि आज 14 अप्रैल है और आज के दिन एक ऐसे मसीहा का जन्म हुआ था जिन्होंने भारत का संविधान रचा। चाचा हमारे पीछे आप देख सकते हैं परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ पर फोटो रखी गई है। इस पर लोग पुष्प चढ़ाकर लोग नमन कर रहे हैं, बाबा साहेब को याद कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने एक विश्व ऐसा सुंदर संविधान दिए थे। उस संविधान में पूरा देश चलता है, पूरा भारत चलता है। हमारे सामने सर लोग हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी कि कहाँ से आए, और इन लोगों का एक कैंप लगा हुआ है, मुफ्त कानूनी सलाह कैंप, इनके बारे में जानने का इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर है, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सभी साथियों को जय हिंद, धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं। आज करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध की नमन करते हुए बाबा साहब की 135वीं जयंती को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस तरह से लोगों का फीडबैक आ रहा है और आप लोग भी हमारे पास आए हैं, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम उस जयंती को मना रहे हैं। आज हमारा कैंप है तो कानूनी सलाह, तो आज हम लोगों को जो बहुजन लोग हैं उनको हम पूरी कानूनी सलाह दे रहे हैं, ताकि लोगों को अपने कानून के बारे में जानकारी हो। जो संविधान बाबा साहब ने दिया था उस संविधान के अंदर वाकई लिखा क्या है, और उस संविधान के अलावा और कौन कौन से कानून हैं, क्योंकि हम संविधान की तो बात करते हैं लेकिन जो धाराएं हैं वो दूसरे कानूनों में लिखी हैं। तो आज हमने प्रयास किया कि संविधान के माध्यम से और भी कानून के बारे में हम लोगों को विस्तार से बताएं, इसलिए हमारा एक कैंप मौजूद है। ये जो कैंप है मेरी बहन रितिका मेहर ने भी उसी के सहयोग से लग पाया है, बहुत ही लास्ट मोमेंट पर करा था। पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा पूरा परिचय अब मैं कैसे बताऊं, छोटे से जगह पे हम जन्मे थे बहुजन समाज में, वहाँ से मेरे पापा जी थे श्री यूपी गौतम जी, वो बाबा साहब के बनाए हुए संप्रदाय दल के नेशनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, और उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। उन्होंने हर मूवमेंट में मेरे को बताया, तो वहाँ से हमने सीख लेते हुए मैंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया। मैं वहाँ पे केंद्र पार्षद यानी सेंट्रल काउंसलर भी रह चुका हूँ, इलेक्शन जीता था DU में। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, मास्टर्स के बाद मैंने LLB की और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, और उसके बाद में बीच बीच में हमने इंटर्नशिप्स भी करी है, ट्रेनिंग ली है, अपने सीनियर से सीखा है। तब जाके हम आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आज हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितने भी हमारे देश में हैं, दिल्ली, NCR,
चंडीगढ़, हाई कोर्ट्स हो गए, हम वहाँ तक अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग कानूनी सलाह भी देते हैं लोगों को, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम हम जगह जगह जाके कैंप भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को जागरूक करते हैं उनके अधिकारों के बारे में, चाहे वो मौलिक हो चाहे हमारे। आपका पूरा परिचय जानना। मेरा नाम एडवोकेट रितिका मेयर है। करंटली मैं रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के लिए जो सब असिस्ट करती हूँ आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन मैटर। मैं भी मेरे भाई आनंद की तरह एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरी मदर ने मुझे इंस्पायर करा आगे फर्दर स्टडीज करने के लिए, वरना मैं तो उस बैकग्राउंड से आती हूँ जहाँ लड़कियों की शादी 18 और 20 के होने तक करा दी जाती है। मेरे लिए जर्नी कभी मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, मतलब सोचा नहीं था कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक कभी लाइफ में पहुंच पाऊंगी। एंड थोड़ा अजीब लगेगा आप सबको, लेकिन बाबा साहब का अम्बेडकर राइट होने का कॉन्सेप्ट मेरे लिए बहुत न्यू है। 6 साल पहले तक मैं जानती भी नहीं थी बाबा साहब के बारे में कुछ भी, ऑनेस्टली, क्योंकि मैं एक बहुत ही कट्टर हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ की परिवार भी और मेरे पिता के परिवार भी। बट मेरे दोस्तों ने, स्पेशली मेरा दोस्त, कैसे है? मैं बताती हूँ, मेरा दोस्त पीछे खड़ा है, इसने स्पेशली मुझे अम्बेडकर जी से इंट्रोड्यूस कराया कि अम्बेडकर जी है क्या, उन्होंने हमारे लिए क्या करा नहीं करा। और धीरे धीरे जब मैंने फिर उसके बाद कॉलेज में जब गई तो अपने दोस्त एडवोकेट आनंद से मिली, इनके साथ मिलके फिर मैंने जाना कि बाबा साहब क्या है, उन्होंने हमारे लिए क्या करा है, जिनको जरूरत थी उनके लिए क्या करा है, और औरतों के लिए स्पेशली क्या करा है, कितना कुछ करा है जो औरतों को खुद नहीं पता कि उन्होंने कितना कुछ उनके लिए करा है। तो आई थिंक ये सब जान के मैं उनसे इतना इंस्पायर हो गई कि मैंने अपना धर्म छोड़ दिया। मैं हिंदू धर्म से आती थी पर मैं अपने आप को एक हिंदू नहीं मानती एनी मोर। मैं ना हिंदू पैदा हो गए लेकिन हिंदू मरूंगी नहीं, ये संकल्प आपने लिया। और बाबा साहब का ये था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ है लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा। आई थिंक मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ कि मैं हिंदू पैदा हो गई पर हिंदू मरूंगी नहीं, और मेरा कोई धर्म भी नहीं है। मैं बता दूं, मैं बुद्धिस्ट भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक अम्बेडकराइट हूँ। मैं एक इंसान हूँ जो अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और उस पर चलती है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी धर्म की कैटेगरी में आने की जरूरत है। सेकंड पॉइंट, ऐसे ही करके सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के साथ काम कर रही हूँ। जो सोचा नहीं था लाइफ में वो देख रही हूँ, और वो सब किस वजह से कर पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने करा वो थे तो हम हैं, उन्होंने करा तो हम कर रहे हैं। आप 3 दिन पहले मेरे पास एडवोकेट आनंद का कॉल आता है रात को 2 बजे, और वो कहता है बहन अम्बेडकर जयंती का क्या प्लान है। मैंने कहा भाई मैं कुछ सोच रही हूँ छोटा मोटा। भाई कहता है चल कैंप लगाते हैं। मैंने कहा कैंप लगाते हैं, 2 दिन में कैसे तैयारी करेंगे। उसने कहा कर लेंगे। तो हमने यही 2 दिन में, हमने ये जो भी छोटा सा इनिशिएटिव आपको दिख रहा है, हमने 2 दिन में इनिशिएटिव तैयार करा। हमारे दिमाग में ये था कि हम समाज को वापस कैसे दें। वही उसी से मेरा एक सवाल है मैम कि जैसे आज पार्लियामेंट में आपने कैंप लगाया, हजारों की संख्या में लोगों ने आपसे मिला, लेकिन इसके बियॉन्ड में अगर हम जाते हैं SC ST OBC के पास कोई उत्पीड़न होता है तो क्या उसके लिए आप लोग मौजूद हैं, उनकी सहायता करेंगे आप लोग? मैंने, जैसे मैं आपको बता रही थी, हमने सोचा हम समाज को वापस कैसे दें, तो बाबा साहब को देख के इंस्पायर होकर हम वकील बने। अब समाज को सबसे बेस्ट तरीका वापस देने का क्या है, एजुकेशन से। तो जो हमने पढ़ा उसी को हम लोगों को आज बता रहे हैं। SC ST और OBC समाज के लिए जो आपका सवाल था मेरे लिए, आज ये सिर्फ ही हमारी शुरुआत नहीं है, ये कैंप है जो हमने बड़े लेवल पे करा। इसके अलावा एडवोकेट आनंद ने, मैंने और एडवोकेट राहुल ने, जो बिल्कुल इक्वली जिनकी वजह से कैंप लग पाया है, हम तीनों का ये योगदान है। हम तीनों ने मिलकर ही लगाया। हमने अलग अलग, अभी नहीं इससे पहले भी हम लोगों से मिले हैं, उनकी निःशुल्क मदद करी है। बट हम तीनों बिलीव करते हैं कि हमें एडवर्टाइज नहीं करना, हमें सेवा करनी है निस्वार्थ। हमें पॉलिटिशियन नहीं बनना, हमें कुछ, हाँ, हमने कोई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, हम किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। हम 3 यंग एडवोकेट है जो बाबा साहब की वजह से, उनसे इंस्पायर होकर वकील बने, जहाँ है वहां तक पहुंचे, और हम बस देना चाहते हैं। ये भी देखा गया सुप्रीम कोर्ट तक तो कई सारे लोगों ने पहुंचा है, लेकिन समाज की जहां बात आती है वहां वो पीछे मुड़ गए, पीछे चले जाते हैं, वो सामने आना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आप लोगों ने आज ये हिम्मत दिखाई है और सामने खुल के बोल रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी आपदा आएगी आप लोग खड़े हुए, ये बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है आप लोगों सर। हम साथ में ना लोगों को, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ हम अपने समाज के लिए काम करेंगे, मैं कहती हूँ हर उत्पीड़ित वर्ग जिसको हमारी जरूरत है, क्योंकि बाबा साहेब ने सिर्फ हमारे समाज के लिए काम नहीं करा, उन्होंने सबके लिए काम करा था। उन्होंने कभी लोगों को ये नहीं देखा कि मैं अपने लोगों को ये अधिकार दूंगा दूसरों को नहीं दूंगा। तो उन्हीं की आइडियोलॉजी फॉलो करते हुए हम अपने लोगों के लिए तो काम करेंगे ही करेंगे, पर अगर किसी और को भी हमारी जरूरत है तो हमारा फर्ज बनता है उनके लिए काम करने का, किसी गरीब के लिए, किसी उत्पीड़ित के लिए। एंड सर, इसके बाद भी, इसके बियॉन्ड भी हम जेन्युइनली जाना चाहते थे। हमें पता नहीं था हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सुबह से हमें इतना आप लोगों के प्यार की वजह से, हमारे समाज की वजह से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, हम बहुत खुश हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जिन जिन लोगों को हमने आज कमिटमेंट दिया कि वो हमें कॉल करें, हम उनकी हेल्प करेंगे, निःशुल्क उनके कानूनी सलाह देंगे, हम अपनी कमिटमेंट पे खरे उतरे, और नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़े कैंप के साथ आपके पास वापस आए, और आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा है। तो धन्यवाद। मेरा परिचय, मेरा नाम दिनेश कुमार है, और मेरा परिचय ये है कि मेरे हाथ में एक संविधान है जिसके बेस पे ये हिंदुस्तान बना है। इस संविधान को कोई तोड़ेगा तो वो तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बाबा साहब हमारे डॉक्टर DR अम्बेडकर ने ये बोला है कि अगर जो हम जब तक संविधान के अंडर चलते रहेंगे तो सबकी सेफ्टी होगी, सब ठीक होंगे। तो इसलिए हम आज 135वीं जयंती के मौसम पे हम यहाँ पे आए हुए हैं, और हमने ये फ्री कैंप लगाया है कानूनी सलाह के लिए। ये उन लोगों के लिए भी है जो
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर में वो कुछ कर नहीं पाते हैं, डरते हैं, या फिर हमने सोचा है कि हमारी वजह से जो हम यूथ है, हमने खुद ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सर जानने का प्रयास करूंगी, आप बोले कि एक सुंदर सा संविधान जो बाबा साहब ने बनाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि संविधान बाबा साहब लिखे ही नहीं है। संविधान बाबा साहब नहीं लिखे थे, उन्होंने अध्यक्ष थे उनके, ये संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ है, तभी ये आजकल ये इतना चल रहा है। और ऐसा नहीं है, ये जो बोलते हैं वो मनुस्मृति के लोग होंगे जो ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ भी कहते नहीं हैं वी आर राव लिखे थे। नहीं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनकी अध्यक्षता में लिखा गया था, उन्हीं की अध्यक्षता में लिखा गया। वो नहीं होते तो ये संविधान मुझे नहीं लगता कि कोई लिख पाता है। सर संविधान के होते हुए भी लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं और आगाज कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, इसको कैसे देखते कुछ हैं? चुनिंदा लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं, ऐसा पूरा हिंदुस्तान नहीं है। आप कहीं भी देखोगे तो संविधान के बेस पे ही चला हुआ है। या कुछ चुनिंदा लोग हैं जो आजकल न्यूज में जो आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही देश चलेगा और भारत का संविधान ही देश चलेगा। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पहले वो खुद तो आ जाए अच्छी तरह। राम को तो जब लाएंगे, राम को वो लाए, राम उनको लाया है। राम को कैसे ले आएंगे वो? राम को उन्होंने देखा है, राम को तो कभी देखा नहीं, कुछ नहीं, राम को कैसे ले आएंगे? पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो वो छोटे नाम है, बड़े राम कोई और है। जो उनकी तरह ले जा रहे हैं। कहना चाहूंगी, आप एक वकील है और अभी आप हिंदुस्तान की बात किए हैं। बाबा साहेब के संविधान में हिंदुस्तान शब्द कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। संविधान शब्द कहाँ नहीं लिखा हुआ है? हर जगह लिखा हुआ है। नहीं, संविधान सर हिंदुस्तान। आपने हिंदुस्तान बोला, आपसे सवाल है कि आपने हिंदुस्तान कैसे बोला? हिंदुस्तान जबकि लिखा नहीं है, वो भारत का संविधान है, उसको भारत ही नाम लिखा गया, हिंदुस्तान नाम नहीं है। हमारा भारत का संविधान है। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हिंदुस्तान है, नहीं तो वो हमें अपनी बॉडी में चेंज करना पड़ेगा ना, फिर तो हम क्यों क्योंकि हम बाबा साहेब हिंदुस्तान का मतलब आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। बाबा साहेब कहीं भी संविधान में या हिंदुस्तान शब्द यूज नहीं किए हैं। वो हिंदुस्तान यूज नहीं किए हैं, पूरी किताब में कहीं भी हिंदुस्तान यूज नहीं है। पर ये भारत का संविधान है, वो मैं भी मान रहा हूँ और मैं भारत के संविधान को ही फॉलो करता हूँ और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को ही हम फॉलो करते हैं। तभी हमने ये कैंप लगाया है और हम चाहते हैं कि जो हमारे समाज के जो लोग हैं वो आगे पढ़ लिख के अच्छे बने और वकील बने, जज बने। हम उनको फ्री सलाह लेने के लिए कैंप लगाया हुआ है। सर सामाजिक तौर पे एक और सवाल है, जैसे आज पार्लियामेंट पे, आज संसद भवन में इतने सारे लोग आए हैं, थोड़ी बहुत जागरूकता लोगों में आएगी, लेकिन फिर जैसे यही लोग हैं घर में जाके फिर वही पिछला जो कर्मकांड है उसमें चले जाएंगे। उनके लिए आप जैसे युवा क्या कदम उठाएंगे कि जो उनको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन दे? ये देखो होता है, हमारा फर्ज बनता है। अब वो जब थोड़ा मोटिवेशन करने की जरूरत होती है, जब तक हम उनको मोटिवेशन नहीं करेंगे तब तक माँ तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो इसलिए हम भी जब तक उनको बोलेंगे नहीं, वो चाहेंगे नहीं। हम बार बार उनको फॉलो करेंगे, हम बार बार उनको मोटिवेशन करेंगे, वो भूलेंगे, हम उनको याद दिलाएंगे। यही हमारा कर्तव्य है और ये हम करते रहेंगे। सर जैसे कि पुरुषों की संख्या अगर देखा जाए तो ज्यादा है महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं को लोग लाना उचित समझते नहीं है। पता नहीं क्या दिक्कत है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई है। पुरुषों की संख्या आपको ज्यादा मिल जाएगी लेकिन महिलाओं की नहीं। जब तक महिलाएं प्रगति नहीं करती, जिस समाज में डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यही बात कही थी, तब तक उस समाज की प्रगति नहीं होती है। तो उसको आप कैसे देखते हैं? कब लोग अपने घरों की माताओं और बहनों को ऐसे प्रोग्राम में लाना चालू करेंगे? हमारे आप ये स्टॉल पे देखोगे तो काफी सारी महिलाएं आपको दिखेंगी। जो जागरूक युवा है, जो जागरूक लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं है उनको उसी जागरूक के लिए हमने ये कैंप लगाया हुआ है। हम उनको फ्री सलाह देंगे, हम घर में से निकालने की कोशिश करेंगे और हमको सलाह देंगे। आजकल जो होता है कि वो सोचते हैं कि नहीं हमारी बेटी है, घर में रहेगी तो सेफ रहेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेटी आएगी तो पढ़ेगी तो बनेगी कुछ और देश को चलाएगी। आखिर कितने कितने महिलाएं ऐसी हुई है जिन्होंने हिंदुस्तान को दिखाया। बहुत सारे ऐसे, आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आप महिला ही है, तो वो ऐसे नहीं है कि भैया नहीं निकलेंगे। कुछ लोग हैं जिनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर जाके हम कैंपेन भी चला रहे हैं और हमने ये खुद नहीं किया है, हमने यूथ ने ये सारा किया है और हो सकता है कि हम उनको कॉल व्हाट्सएप पे ऐड करेंगे और सबको घर घर के लिए बताएंगे। एक और सवाल है सर, हमारी 80% जो जनसंख्या है वो गांव देहात में रहती है। बहुत कम ऐसे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं जो गांव देहात में होते हैं। वहां तक लोग कब पहुंचना चालू करेंगे? देखो गांव देहात तक जैसे जैसे आप तो जा रहे हैं, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या फिर हम इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह इसके थ्रू भी हम वो बस डाल रहे हैं। लोग कैडराइज कब होंगे? कैडर कब बनेगा गांव में जाके? वहाँ पे जागरूकता सबसे जरूरी है क्योंकि गांव में जागरूकता जरूरी है। हमने अभी छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, हम ऐसे जैसे बड़े होंगे और हम गांव तक भी जाएंगे। जैसे हमें लोगों का प्यार मिलेगा, जैसे हमारा होगा तो जाएंगे। हमसे भी अनुरोध है, जैसे आपने बोला कैडर कब तैयार होगा, हमारा कैडर तैयार करने का, हमें शिक्षित समाज करने का हमारा सपना है। तो हमारे लिए यही है, कोई भी व्यक्ति अगर हमसे जुड़ना चाहता है और बताना चाहता है कि भाई हमारे यहाँ पे आइए, कैंप लगाइए, इसी के माध्यम से मैं तो पहला प्रथम मानता हूँ कि एजुकेशन होगी तभी सबसे आगे होगा। तो हम एक फ्री लीगल एडवाइस के अंदर लीगल नहीं, बहुत सारी, क्योंकि आज हम यहाँ वकील बने तो बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें क्रैक करते हुए बने। तो मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि अगर मैं किसी कैंप में भी जाता हूँ, इसके अलावा भी अगर कोई व्यक्ति पर्सनली कोई क्वेश्चन पूछता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसको बनना है, तो आप कैसे बने, हम उसको भी गाइडेंस देंगे कि भाई आप इस अपने टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि गांव देहात में ये भी देखा गया है, बीए और बीएससी के अलावा कुछ लोगों को पता नहीं है कि इंटर के बाद से कौन सी शाखाएं ऐसी निकली हुई है जिससे हम ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है लोगों के जो नहीं उनका उत्तर मिल पाता लोगों को। इसके पीछे एक कारण और है, क्योंकि बीए बीएससी में जहाँ तक समझता हूँ उनकी जो फीस होती है, जो मैंने कॉलेज में फीस स्ट्रक्चर देखा, वो थोड़ा कम होता है और लोगों को बस इतना ही पता होता है हाँ 12th के बाद में बीए कर लो, हो गया। लेकिन बीए करने के बाद भी बहुत सारा ऐसा नहीं है, जो कोर्स बना है तो उस कोर्स के माध्यम से जॉब्स भी बनी है, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि इसके जानकारी नहीं है। फिर हम, क्योंकि रेस है, लंबी रेस है, ऐसी नहीं है जो और लोग हैं वो जाने कब से रेस में आगे हैं,
मैं तो ये मानता हूँ कि एक रेस है। आज अगर मैंने चालू करी है तो मैं मानता हूँ कम से कम 10 साल 5 साल बाद जाके खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक बीए करके ही हो जाऊंगा। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने पड़ेंगे, उनका लेवल चेक करना पड़ेगा और अपनी एजुकेशन चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि एक इंग्लिश भी ऐसी होती है कि लोग पहला पेपर तो क्रैक कर लेते हैं और लेकिन एक पेपर बी होता है जो पूरा इंग्लिश और मैथ्स में होता है। तो जो गांव के जो लोग होते हैं वहाँ पे एजुकेशन हिंदी में दी जाती है, जब लेकिन नौकरी की बात आती है तो पेपर भी इंग्लिश में होता है। तो पेपर 1 तो क्रैक कर लेते हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। जो फिजिकल अगर आप देखेंगे फौज वगैरह में गांव के लोग दौड़ लगा के भर्ती हो जाते हैं। लेकिन जो और प्रोफेशनल कोर्सेज है हम ट्राई करेंगे उनका इंग्लिश लेवल भी बढ़े, उनके स्किल क्लासेस भी लगाएं, उसमें जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है वो भी हम उनको बताएं। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो हमारा पिछड़ा हुआ जो गाँव देहात का जो समाज है और जो वर्क है और जो एरिया है वो आगे बढ़ेगा। तो सर कोई इंटरनेट पे भी आपका कोई ऐसा वेबसाइट है, कोई चैनल है जिसपे लोग सलाह मांगे या कमेंट करके जान सकते हैं? कोई ऐसा अभी हुआ है या अभी सिर्फ ऑफलाइन कैंप ही लगाया जाए? इंटरनेट पे जो चैनल पर्टिकुलरली लॉ के नाम से नहीं है, किसी ऐसे उसके नाम से संगठन के नाम से नहीं है, लेकिन एक चैनल है जिसमें हम वीडियोस वगैरह डालते हैं, शॉर्ट वीडियोस वगैरह डालते हैं। वो आई थिंक ये मतलब आर लीगल करके आर्स लीगल सॉल्यूशन है, जिसपे लीगल अवेयरनेस के बारे में मैं वीडियो डालती हूँ। उसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है, हाउ टू बिकम एन एडवोकेट इन इंडिया। उसमें मैंने स्पेसिफिकली गाइड करा हुआ है कि बच्चे आफ्टर 12th आफ्टर ग्रेजुएशन 2 तरीके हैं NLP करने के लिए कि कैसे कर सकते हैं, किन लॉ कॉलेजेस से कर सकते हैं, क्या फीस होता है, क्या एंट्रेंस एग्जाम कैसे होता है, उसके लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो आम आदमी आप लोगों से कैसे कनेक्ट हो सकता है ये बताइए। भाई आपका दे दीजिए, कॉन्टेक्ट डिटेल हम डाल देंगे स्क्रीन पे। फिर आज के जो कैंपेन है उसमें लीगल अवेयरनेस एंड फ्री लीगल एड के साथ साथ हमारा एक बहुत क्लियर गोल भी था कि हमने स्पेशली लोगों को बोला अगर किसी बच्चे को कानून की पढ़ाई करनी है, एडवोकेट बनना है, जुडिशरी की भी तैयारी करनी है, तो प्लीज ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमें कांटेक्ट करें। क्योंकि हम दिल से चाहते हैं कि बच्चे पढ़े लिखे और स्पेशली वकालत करें और कानून की लाइन में जाए। हमने बिल्कुल रिक्वेस्ट करी, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना कि मैं खुद और आनंद भी हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, राहुल भी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। क्या है ना, मैंने जब लॉ करी, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब मुझे था कि मेरे दोस्त ने बोला तुझे लॉ करनी पड़ेगी। लॉ तो होती है 1 लाख 1.5 लाख में, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं, मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं, मैं कैसे करूं। तो किसी ने मुझे बोला लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन इंडिया, 6000 की फीस होती है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, कंपटीशन निकालना पड़ेगा। उस दिन मेरे पास तकरीबन 20 से 25 दिन थे एंट्रेंस से पहले। मैंने उस दिन डिसाइड करा कि अगर ये एंट्रेंस नहीं क्लियर हुआ ना, मैं लॉ नहीं करूंगी और टीचर बन जाऊंगी। और मैं 4 बजे तक सुबह पढ़ती थी और फिर उसके बाद मैं हिम्मत हार गई। मैंने कहा मम्मी मुझसे नहीं होगा, जज के बच्चे आएंगे, वकीलों के बच्चे आएंगे, मैं कैसे क्लियर करूंगी। मेरी माँ ने मुझे बोला तू करती जा, जो होगा तो होगा, तू मेहनत कर, फल की चिंता मत कर। और आप विश्वास कीजिए मैं गई, मेरा फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन आया था, मैं अपनी कैटेगरी में 21st नंबर पे थी, क्योंकि इनका विश्वास था कि मैं कर लूंगी बस। और मैंने फिर 6000 की फीस साल में देके इंडिया के टॉप लॉ कॉलेज से लॉ करी है। तो अगर आप करना चाहते हो ना जेन्युइनली, तो रास्ते हैं, पर आपको पता नहीं, सबको वो रास्ते नहीं पता। जैसे मुझे किसी ने बताया, मैं चाहती हूँ मैं सबको बताऊं। ये गाइडेंस लोगों के बीच में और हम जा रही है। बंद किताब किसी का भला नहीं कर सकती, जब किताब खुलेगी तभी ज्ञान बटेगा। हमने प्रैक्टिस करके जो मुसीबतें देखी, जो परेशानियां देखी एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर तीनों ने, हम चाहते हैं जो आने वाले बच्चे हैं ना उन्हें नहीं देखना पड़े, उनको हम वो सब ना देखने थे और सीधे उन्हें वहां पहुंचा दे जहां हम स्ट्रगल करके पहुंच पाए हैं। इसीलिए बस यही हमारी कोशिश है। मतलब रास्ते बहुत है, बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए इंसान के मन में, क्योंकि बाबा साहब के पास भी मतलब उनका रास्ता भी बहुत मुश्किल था, पर उन्होंने करा। बस फेस ले लो। मैं आज जीवन में जो भी हूँ 2 लोगों के वजह से हूँ, एक तो बाबा साहब और एक मेरी माँ की वजह से। मेरी माँ 9वीं तक पढ़ी है, लेकिन उनका ये विश्वास था कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी और उससे भी ऊपर जाऊंगी, और मैं जाऊंगी। बोलेंगे कुछ? तो साथियों आज हम थे दिल्ली के पार्लियामेंट में और बहुजन समाज के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके द्वारा ये कैंप लगाया गया था, जिसमें लिखा है मुफ्त कानूनी सलाह कैंप। और स्टडी के लिए भी आप क्या पढ़ाई कर सकते हैं, किससे यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, उसके बारे में भी मैम ने और सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। और इनसे कनेक्ट करने का ये जो मेरे हाथ में आप पर्चा देख रहे हैं, मैं कॉन्टेक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पे डाल दूंगा। आप कभी भी इनसे मुफ्त सलाह भी ले सकते हैं, जैसा कि सर ने हमारी वीडियो में बताया भी था। तो अब देखिए कि जो पढ़े लिखे युवा है समाज में आने लगे हैं, इसलिए कोई शर्म की बात नहीं है। जब भी आपको लगे कि मुझे इनसे कांटेक्ट करना चाहिए, इनसे परामर्श लेना चाहिए, तो आप परामर्श लीजिए और फ्री गाइडेंस आपको मिलेगी। आप शिक्षा के टॉप लेवल पे जाने का एक रास्ता आपको मिलेगा यहाँ से। तो आप देख रहे थे संविधान युग और इंडियन विजन टीवी का यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ में विनय, पार्लियामेंट दिल्ली से। धन्यवाद।